हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी किचन में यूज़ होने वाले स्टोरेज कंटेनर के बारे में। हमारी किचन में बहुत सारा ऐसा सामान होता है, जैसे दालें हैं, नाश्ते की चीज़ें, पोहा, दलिया, मसाले, साथ ही जितनी भी चीज़ें हम मार्केट से लेके आते हैं उन्हें हम खाली करके किसी न किसी स्टोरेज कंटेनर में रखें, ताकि वो लंबे टाइम तक फ्रेश रह सकें। साथ ही हमने जो इसके ऊपर पैसा खर्च किया है वो वेस्ट नहीं जाए। तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स की घर में ज़रूरत पड़ती है। आप सरप्राइज़ होंगे अगर आप अपने घर में कंटेनर गिनने लगे तो लगभग एवरेज 50 to 80 कंटेनर हमारी किचन में होते ही हैं। इनको लेते टाइम हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारा पैसा वेस्ट नहीं हो, उसके लिए ही ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपके साथ डिफरेंट ऑप्शन शेयर करूँगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो आज का पसंद आएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। किचन के लिए स्टोरेज कंटेनर खरीदने से पहले जो पहली चीज़ मैं आपको कहूँगी, आप ध्यान में रखें कि आपके घर में फैमिली मेम्बर कितने हैं, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, साथ ही आपकी किचन का साइज़ क्या है और आपको कितना स्टोरेज स्पेस है उन कंटेनर को रखने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आप उनको सेलेक्ट करें। साथ ही आप जिस स्पेस पर रख रहे हैं उस स्पेस को मेज़र कर लें, उसमें किस साइज़ के और किस शेप के कंटेनर अच्छे से फिट होंगे, वो चीज़ भी ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आप अपना फैमिली साइज़, साथ ही किचन का साइज़ और जो स्पेस आपको स्टोरेज के लिए है उसका साइज़ मेज़र कर लें। सेकंड पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है क्वालिटी एंड मटेरियल। कोई भी खाने की चीज़ हम अगर किसी बर्तन में रख रहे हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसमें रखने से वो खाना हमारा ख़राब तो नहीं हो जाएगा, जो फूड आइटम स्टोर करते हैं वो कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए वो है ग्लास। तो ग्लास में भी आपको बहुत वैरायटी मिल जाएंगी, बट ग्लास के साथ भी एक प्रॉब्लम रहती है कि इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। टाइम के साथ साथ थोड़ा सा हम हैबिचुअल हो जाते हैं तो इनको हैंडल करना इजी रहता है, बट अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह के ग्लास कंटेनर बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हैं। उसके लिए मार्केट में आपको फाइबर के, फूड ग्रेड प्लास्टिक के कंटेनर इजीली मिल जाएंगे, तो आपको वो ऑप्ट करने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप ग्लास के ही कंटेनर अपनी किचन में रख सकते हैं, आप किसी भी तरह के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेनर चूज़ करें, बट ध्यान रखें कि वो अगर प्लास्टिक भी है तो फूड ग्रेड प्लास्टिक का होना चाहिए। स्टील कंटेनर भी एक अच्छा ऑप्शन है। इनमें बस एक ही प्रॉब्लम रहती है कि इसमें हम देख नहीं सकते कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। उसके लिए आप इनको लेबल करके रख सकते हैं, बट ये ड्यूरेबल काफ़ी हैं, क्लीन करना इजी है इनको और ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी किचन में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शेप ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर किस शेप में आप लें, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये नीचे से चौड़ा ऊपर से पतला है। अगर इस तरह के कंटेनर आप काफ़ी ज़्यादा लेकर रखते हैं तो उनके बीच में गैप क्रिएट होता है, जबकि इस तरह का जो रेक्टेंगुलर कंटेनर है उसमें आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा। ये चाहे ग्लास के हों या प्लास्टिक के या फाइबर के, आपको हमेशा रेक्टेंगुलर शेप को ही चूज़ करना चाहिए, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में। तो उनके बीच जब आप उनको रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी गैप नहीं नज़र आएगा। साथ ही वो मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। और अगर आप एक साथ किचन के लिए कंटेनर खरीद रहे हैं तो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप एक तरह के कंटेनर ही खरीदें, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइज़ ऑफ कंटेनर। साइज़ ऑफ कंटेनर टोटली डिपेंड करता है कि आपके घर में कितना सामान कौन सा लगता है, यानी कि स्नैक्स आइटम कितने लगते हैं, दाल चावल कितना लगता है, उसी के हिसाब से आप अपने कंटेनर का सिलेक्शन करें। ऐसा नहीं कि दाल अगर आपकी आधा किलो लगती है तो आप 1 किलो का कंटेनर लेके रख लें, या मसाले आपके सिर्फ 100 ग्राम्स लगते हैं और उसके लिए आप 500 ग्राम का कंटेनर रख लें। तो उससे क्या होता है, एयर फ्लो ज़्यादा होने की वजह से उनके ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं। तो आप उतना ही बड़ा कंटेनर लें जितना आपके घर में चीज़ लगने वाली है। जैसे मेरे घर में हर दाल का पैकेट 1 केजी का आता है, जो कि मेरा 2 महीने तक चलता है। तो मैं काफ़ी सारी दालें एक साथ रखती हूँ, तो ये दालों को रखने के लिए मैंने ये लिया है 1100 ml का कंटेनर। इसमें है कि ऊपर थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, जिससे कई बार होता है कि हमारे पास अरहर पहले से बची हुई है और हमने दोबारा भी ले आए तो 1 केजी तो इसमें आ जाएगा। साथ ही जो बची हुई दाल है उसको मैं ऊपर से डाल देती हूँ उसके, तो इस तरह से कंटेनर फुल भी हो जाता है
और मुझे पैकेट को अलग से ऐसे ही पैक करके नहीं रखना पड़ता, जितना भी आता है सारा कंटेनर में फिल हो जाता है। तो इस तरह से मुझे एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है दालों के लिए। इसी तरह से बाकी के जो आपके मसाले के हैं, चावल दाल के कंटेनर हैं, वो आप उतना ही रखें। अगर आप चावल 10 किलो लेते हैं तो 10 किलो का कंटेनर ले लें, और अगर आपका आटा ज़्यादा लगता है तो आप आटे के लिए बड़ा कंटेनर ले लें। तो इस तरह से आप अपनी फैमिली के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकती हैं। आटा दाल के चावल के कंटेनर के लिए भी मैं आपको बोलूँगी कि वहाँ पर भी आप ध्यान रखें। अगर आप खुले स्पेस में रख रहे हैं तो आप इस तरह की टंकी का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके पास कबर्ड कैबिनेट है और मॉड्यूलर किचन है तो उसमें हमेशा आपको स्क्वायर कंटेनर ही सूटेबल रहेंगे, जिनको रखना काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, टपरवेयर का एक कंटेनर है मेरे पास, इसमें 10 केजी आटा आ जाता है। इसी तरह का आप चावल के लिए भी ले सकते हैं, या जो ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास चीज़ें होती हैं उनके लिए इनको ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लिड है कंटेनर की वो एयर टाइट होनी चाहिए। जैसे ये आप बड़े साइज़ का कंटेनर देख रहे हैं, इसका भी लिड एयर टाइट है, यानी कि एकदम फिक्स हो जाता है। ये बहुत अच्छे से सेट होके लिड कवर हो जाती है। जो आप नॉर्मल टंकी यूज़ करते हैं उसका लिड ओपन रहता है, वो एयर टाइट नहीं रहता है। इसी तरह के जो ग्लास कंटेनर या फाइबर के कंटेनर हैं उनके अंदर इस तरह की रबर सील होती है, जिसकी वजह से वो एयर टाइट होते हैं। इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में आपका जो सामान है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा और लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहेगा। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कोई कंटेनर लेते हैं तो उसके जो लिड हैं वो इस तरह की शेप में हो कि उनको हम एक के ऊपर एक स्टैक कर सकें। ऐसा ना हो कि वो ओवल शेप में हैं, उनके ऊपर कुछ चीज़ रखी नहीं जा सकती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका लिड तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके ऊपर हल्की सी बाउंड्री बनी हुई है, तो उसके ऊपर आप कोई भी कंटेनर रखेंगे तो वो हिलेगा नहीं और गिरेगा। इस तरह से सिमिलर कंटेनर तो रख ही सकते हैं, बट डिफरेंट टाइप के कंटेनर भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे ही कंटेनर इनमें हल्की सी शेप बनी हुई है, इससे बहुत अच्छे से एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं। आपने मेरी पुरानी किचन में देखे होंगे, मेरे पास ये टपरवेयर के डिब्बे काफ़ी पुराने हैं, 8-9 साल इनको हो चुके हैं। तो ये भी मैं इसी तरह से एक के ऊपर एक स्टैक करके रखती थी। दोनों किचन टूर में आपने अगर देखा होगा, वहाँ पे काफ़ी लंबी शेल्फ थी मेरी, तो ऊपर नीचे इस तरह से रख कर इनको बहुत ही ईजी हो जाता है। सामने से ये दिखाई भी पड़ते हैं, साथ ही ऊपर जो हमारी वर्टिकल स्पेस होती है वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो जाती है। इस किचन में भी मेरे पास कैबिनेट बहुत ऊँची नहीं है, पर फिर भी मैंने इस तरह से इनको एक के ऊपर एक स्टैक करके रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंटेनर ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा इजी हो जाता है उनको यूज़ करना। एक तो उसमें जो चीज़ रखी हुई है वो हमें क्लियरली दिखती है, तो आपको कोई लेबल वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उनको इजीली देखकर ग्रैब कर सकते हैं, या कोई भी फैमिली मेम्बर उसने देखकर पहचान सकता है। तो इस तरह से काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है किचन में काम करना, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अगर आप नया सेटअप कर रहे हैं तो आप इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट किचन कंटेनर, जो कि मेरी किचन में मेरे फेवरेट हैं। तो सबसे पहले तो ये वाइट वाले जो कंटेनर हैं वाइट लिड के साथ में, ये बहुत ही अच्छे हैं, परफेक्ट साइज़ में आए हैं और ये ट्रांसपेरेंट हैं, तो इनमें जो भी चीज़ें रखूं वो दिखती हैं। तो ये मैंने अपने ब्रेकफास्ट आइटम को अरेंज करने के लिए रखी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कैबिनेट मैंने बनवाई है, जो कि बहुत ही कम स्पेस में मैंने यहाँ पे डिज़ाइन की है, जो कि एक पिलर के साथ में लगी हुई वॉल है। तो वहाँ पर मैंने ये क्रिएट किया है, और इसमें ये बॉक्सेस बहुत ही अच्छे से फिट होते हैं। इसमें मैं अपने सारे ब्रेकफास्ट आइटम रखती हूँ, तो ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। पास्ता के लिए जो कंटेनर मैं यूज़ करती हूँ ये होम सेंटर के हैं, और इनका प्राइस है 450 ईच कंटेनर। बट जो वाइट वाले कंटेनर मैंने आपको पहले दिखाया वो बहुत ही अच्छे प्राइस पे मुझे मिल गए, यानी कि 450 में मुझे वो 6 कंटेनर मिले हैं। तो ये मुझे काफ़ी इकोनॉमिक लगे, तो मैंने काफ़ी सारे ख़रीदे हैं। इसके अलावा टपरवेयर, जब मैंने अपनी पहली किचन सेटअप की थी 2011 में, उस टाइम पे टपरवेयर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था और सबसे अच्छी क्वालिटी उस टाइम टपरवेयर की ही थी। तो उस टाइम पे मैंने अपनी किचन को सेटअप करने के लिए ये टपरवेयर के बॉक्सेस लिए थे, और ये भी आज तक अभी 11 साल हो चुके हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं, और मेरी किचन में काफ़ी जगह पे मैं इनको यूज़ करती हूँ। किचन में मसाले वगैरह रखने के लिए इस तरह की जो प्लेन बॉटल्स होती हैं, जो जैम वगैरह की बॉटल की तरह ही होती हैं, ये ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगी। इनकी इस तरह की मेटल लिड होती है। तो ये मैंने कुछ टॉल ली हैं, कुछ छोटे साइज़ की ली हैं, कुछ मेरे स्पाइस रखने वाले इस तरह के कंटेनर हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी इकनॉमिक पड़ते हैं, यानी कि बहुत ही सस्ते ये मिल जाते हैं आपको ये 300-400 में 12 बॉटल इस तरह की मिल जाएंगी। तो इनको भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी किचन में। तो यहाँ पर देख सकते
सकते हैं कितने कम स्पेस में ये कितनी सारी बॉटल मैंने अरेंज की हुई हैं और ये देखने में भी सुंदर लगती हैं। इसमें मैंने डिफरेंट कलर के ड्राई फ्रूट्स या जो भी मिक्सचर वगैरह मैं रखती हूँ वो मैंने अरेंज किए हुए हैं। आटा चावल रखने के लिए स्टील की इस तरह की टंकी के बजाय मुझे ये वाले कंटेनर ज़्यादा सूटेबल लगते हैं। एक तो ये एयर टाइट लिड के साथ में आते हैं, साथ ही इतने छोटे कंटेनर में ये देखिए मैंने 10 kg आटा आपके सामने रिफ़िल किया है। ये बहुत ही अच्छे से एयर टाइट हो जाते हैं, तो इसमें कोई भी हवा वगैरह नहीं जाती, तो आटा ख़राब नहीं होता है। साथ ही स्पेस सेविंग भी काफ़ी हैं। ये आप देख सकते हैं जो ग्रेन ट्रॉली होती है हमारी, इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप में ही होती है, तो इसमें अगर आप एक टंकी रखने लगें तो सिर्फ एक टंकी ही आएगी, उसके अलावा आप कुछ नहीं रख सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने एक ये 10 kg का कंटेनर रखा है, साथ ही 2 मैंने 5 kg के रखे हैं। तो इस तरह से आप रख सकते हैं, या इसी तरह के टपरवेयर के कंटेनर आप बड़े साइज़ के 3 इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ और कंटेनर हैं जो 2 kg और 3 kg के हैं, तो इसमें मैं डिफरेंट टाइप के आटे और चावल रखती हूँ। तो ये भी मैं कई बार इसमें इस तरह से स्टैक करके रख लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से इसमें सेट होके आ जाते हैं। और मेरे पास ये इस तरह के कंटेनर हैं जिनको मैं रागी का आटा या जो भी हमारे विंटर आटे होते हैं उनको रखने के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। इसी तरह से मसालों को रखने के लिए भी आप छोटे साइज़ के ग्लास कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर जब मैंने ही लिए थे कि ग्लास कंटेनर, तो मैंने 6 के सेट लिए थे, आपके साथ शेयर भी किए थे। बट यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप सिंगल एक लेयर में रख रहे हैं फिर तो इस तरह के हेक्सागोनल अच्छे लगते हैं, इनकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। बट जब मैं इनको अरेंज करने लगी हूँ ना यहाँ पर ड्रॉर में या फिर कहीं पर भी, तो उससे क्या होता है, ये बहुत सारी स्पेस की वजह से वेस्ट हो जाती है मेरी। तो कोशिश करें अगर आप इस तरह के ग्लास कंटेनर अगर आप मसाले रखने के लिए ले रहे हैं तो वो एकदम प्लेन हो। इस तरह के आप रीयूज़ भी कर सकते हैं जैम वगैरह की बॉटल को। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने काफ़ी सारी बॉटल्स को इस तरह से रीयूज़ किया हुआ है। ये जैम सॉसेस की बॉटल हैं और इनके ऊपर लेबल कर देते हैं, तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। अभी ये ड्रॉर मेरी अरेंज नहीं है, बस इस तरह से मैंने रखी हुई है। साथ ही इस तरह की ये छोटी बॉटल हमारी जो पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह के आते हैं, उसमें अगर आप ग्लास की बॉटल लेते हैं तो ये आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं अपने घर के जो बनाए हुए चाट मसाला या पराठा मसाला वो सारी चीज़ें इसमें स्टोर करके रखती हूँ। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैंने इस तरह से रखी हुई हैं। जब ये खाली हो जाएंगी इनके लेबल हटा के इनको आप उस तरह से खुद से पर्सनलाइज लेबल बना के लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं किचन में। तो इस तरह से था मेरा आज का ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।